अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फंक्शंस। हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं, हम क्यों उन्हें यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शन। Function is a block of code that performs a specific task. Instead of writing the same code multiple times, you can define a function once and use it wherever needed by calling it. तो फंक्शन हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी कि एक पर्टिकुलर 4-5 लाइन का एक ग्रुप ऑफ कोड है, जिसको हम बार बार लिखने से बचने के लिए बार बार लिखे, उससे बेहतर है कि हम उसका एक फंक्शन बनाएं और उसको जितनी मर्तबा हमें यूज़ करना है उतनी मर्तबा कॉल करके यूज़ कर लें। ये किस तरीके से काम करता है इसको हम आगे चल के देखेंगे। अब उसके बाद हमारे पास आता है वाई यूज़ फंक्शंस। हम फंक्शंस को यूज़ क्यों करते हैं, तो इस बात को समझें कि टू अवॉइड रिपीटेशन। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको फॉर एग्जांपल कोई 10 लाइन्स का कोड है, जो आपको अपनी 1000 लाइन के कोड के अंदर को 10 से 15 मरतबा यूज़ करना है। तो आप उसको हर मरतबा वो 10 लाइन का कोड लिखोगे, उससे बेहतर है उसका एक फंक्शन बना दें, फिर उसको जितनी मरतबा चाहें आप कॉल कर लें, तो आपको बार-बार कोड लिखना नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? तो इससे हमारी रिपीटेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टू इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी, इससे आपको कोड को रीड करने में आसानी होगी। जो प्रोग्रामर कोड लिख रहा है उसको कोड पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, और अगर कोई नया प्रोग्रामर भी कोड पढ़ेगा उसका या समझेगा तो उसको समझ में आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? टू मेक डिबगिंग एंड मेंटेनेंस इजियर। तो इस बात को समझे डिबगिंग से क्या मुराद है। मीन्स कि अगर हमारे कोड में कहीं पे मसला आता है, अब क्या मसला है, कहाँ पे वो मसला आया है, तो अगर हम कोई 1000 लाइन का कोड है जिसके अंदर 20 लाइन वो है जो बार बार रिपीट हो रही है हर 10 लाइन के बाद, तो हमारे को डिबग करने में बहुत मसला होगा, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे मसला आ रहा है उसको ढूंढने के अंदर बड़ा टाइम लगेगा। तो अगर हम वही फंक्शंस के साथ काम किया हुआ होगा तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे वो मसला है, यानी कि हमारे मेंटेनेंस उसकी ईजी हो जाएगी। टू डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। अब ये बात आप समझ गए कि यहाँ पर हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हमारे कोड को फंक्शंस के थ्रू। ठीक है। नाउ अब हमारे पास फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं इस चीज़ को हम समझते हैं। हमारे पास दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक लाइब्रेरी फंक्शंस, दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शन से क्या मुराद है, हम जब भी कोड करते हैं सी प्लस प्लस का, हम ऊपर लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस पहले से बने हुए हैं, लाइक सी आउट, सीन, एसक्यूआरटी, पावर, ईटीसी। ठीक है। एसक्यूआरटी क्या है, स्क्वायर रूट, पावर क्या है, मैथमेटिकल हमारे पास पावर जो होती है। ठीक है। अब सी आउट, सीन हम यूज कर चुके हैं अभी। तो ये सारे फंक्शंस पहले से बने हुए हैं, हम सिर्फ इनको कॉल करते हैं इनकी लाइब्रेरीज को। उस लाइब्रेरीज में से ये कुछ फंक्शन है जिनको हम कॉल करके यूज कर लेते हैं। अब ये तो होगा जो सिस्टम के बनाए हुए पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस है। अब नाउ यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, ये वो फंक्शंस है जो प्रोग्रामर अपनी खुद के काम आसान करने के लिए बनाता है। ठीक है। फंक्शंस क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये बात आपको समझ में आई कि प्रोग्रामर ये बनाता है कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। ठीक है। या कोई भी और कोड हो सकता है। नाउ अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे फंक्शन का। अब फंक्शन में तीन चीजें सबसे अहम होती है, चार चीजें होती है एक तरीके से अगर देखा जाए। एक रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है कि वो फंक्शन हमसे क्या क्या चीज़ें लेगा। अब ये किस तरीके से वर्क करता है इसको हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है। नाउ एंड में हमारे पास आता है इसकी रिटर्न वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू हमें रिटर्न करवानी है। अब इसका एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये हमारे पास की एक एग्जाम्पल है। ठीक है। सबसे पहले हम मेन, ये आ गई हमारी मेन की क्लास, यानी कि मेन की बॉडी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास फंक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैंने रिटर्न रिटर्न टाइप लिखी इसकी इंटीजर। ये मेरे फंक्शन का नाम एडिशन, यानी कि ऐड लिखा है मैंने। ऐड का मतलब क्या है, एडिशन परफॉर्म करेगा। अब इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, इंटीजर ए और इंटीजर बी, यानी कि ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स। बट जब मैं इनको कॉल करूंगा तो ये क्या कहलाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। जो मैं इनको पास करूंगा इनकी वैल्यूज। नाउ ये क्या करेगा, इस फंक्शन को जब भी ए और बी की वैल्यू दी जाएगी तो ये उन दोनों को प्लस करेगा, ए और बी को प्लस करो और रिटर्न कर दो। अब रिटर्न क्या करेगा, ये इंटीजर टाइप, यानी कि जो रिटर्न टाइप क्या है इस फंक्शन की, इंटीजर। ये बात समझ में आ गई। नाउ ये फंक्शन बनाने के बाद मुझे हमारे सिस्टम को बताना पड़ेगा, हमारे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि कोई फंक्शन बना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं जिसको हम मेन के ऊपर कॉल करते हैं, जिसमें उसकी टाइप, उसका नाम और उसके पैरामीटर्स हम बताते हैं उसको। यानी कि अब हम आ जाते हैं मेन के अंदर, जहाँ पे हम इस फाइनली इस फंक्शन को कॉल करेंगे।
अब इस फंक्शन को कॉल करने का तरीकेकार दो है। एक तो हमारे पास, चले एक ही समझते हैं, हमारे पास एक कॉल करने का तरीकेकार है। सी आउट के अंदर मैंने लिखा ऐड और 10 और 5। अब जब मैंने इस कोड को रन किया तो इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया 15। ये बात समझ में आई है आपको? अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे भी लिखा 20, तो 10 और 20 मेरे पास कितना हो जाएगा? 30। तो ये हमारे पास आ गया इसका आउटपुट, सम इज 30। तो ये बात आपको समझ में आई? अब मैं ये वेरिएबल्स बार बार बनाता, उससे बेहतर मैंने एक ये फंक्शन को बना लिया और इसको जितनी बार चाहे मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। लाइक मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो अब आपने देखें, अब मुझे इतनी सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है तो कितनी बार मुझे कितने वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं, कितना टाइम लगता है मुझे। अब मैंने एक फंक्शन बनाया, उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर लिया। ये मेरे पास है एक फंक्शन की टाइप। अब मेरे पास कुछ और टाइप के फंक्शंस भी होते हैं, उनको भी हम देखते हैं। इसके बाद ये वही फंक्शन है जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दिखाई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉल। फंक्शन डिक्लेरेशन कौन सी थी? डिक्लेरेशन जो प्रोटोटाइप के थ्रू हमने किया था, डिक्लेयर किया था, यानी कि हमारे सिस्टम को बताया था। टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स, ठीक है। देन डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है? उस फंक्शन को बनाना। कंटेंस द एक्चुअल कोड ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद कॉल एग्जीक्यूट द फंक्शन, जो हमने हमारी मेन बॉडी के अंदर किया। अब हमारे फंक्शन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। कंपोनेंट्स और उनके डिस्क्रिप्शन कुछ हम पढ़ते हैं। रिटर्न टाइप क्या होती है? डेटा टाइप और वैल्यू रिटर्न, यानी कि वो फंक्शन जो रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नाम, एनी वैलिड आइडेंटिफायर। फंक्शन का नाम क्या है? आइडेंटिफायर है, जिसकी मदद से हम उस फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे हमारे मेन कोड के अंदर। पैरामीटर्स क्या होता है हमारे पास? इनपुट वेरिएबल्स पास टू फंक्शंस, यानी कि हमारे पास वेरिएबल्स है ये। पैरामीटर्स हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स, जो डेटा हम पास करेंगे हमारे फंक्शन को। फंक्शन की बॉडी क्या है? कोड्स दैट परफॉर्म आर टास्क। हमने उसको 15 और 5 दिया तो उसने हमें क्या रिटर्न किया? उसका सी आउट के अंदर क्या आया? 15, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके कोड के अंदर क्या हो रहा था? सम, ठीक है। तो ये हमारे पास थी इसकी एक्चुअल बॉडी या एक्चुअल टास्क जो हमें परफॉर्म करना था फंक्शन की मदद से। नाउ रिटर्न, ये ऑप्शनल होता है हमारे पास। सेंड रिजल्ट बैक टू द कॉलर, यानी कि हमने जहाँ पे इसको कॉल किया था वहीं पे उसने हमें रिटर्न किया था। देखें, हमने यहाँ पे इसे कॉल किया फंक्शन को और यहीं पे इसने हमें वैल्यू रिटर्न की है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर मर्तबा ये हमें रिटर्न ही करे, तो कई मर्तबा ये प्रिंट भी कर सकता है। उसे हम देखते हैं अभी किस तरीके से। हमने अभी जो काम किया, हमारे पास टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन बेस्ड ऑन रिटर्न एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। टाइप्स और उसके एग्जांपल्स हम समझते हैं। विथ रिटर्न एंड विथ आर्ग्यूमेंट्स, ये वाला कोड हम अभी कर चुके हैं, ठीक है। फंक्शन बनाया, बॉडी के अंदर का जो काम है वो लॉजिक है, वो आपके ऊपर है कि आप पैरामीटर्स लेने के बाद उस पर क्या परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद हमारे पास एक और है जिसमें हमारे पास रिटर्न टाइप है बट आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, यानी कि इस टाइप का फंक्शन इंटीजर गेट वैल्यू, ठीक है। इसके बाद इसमें कोई हमने वैल्यू नहीं दी। लाइक किस तरीके से, इसको देखते हैं हम, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। मैं इसी फंक्शन को एडिट कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने यहाँ से आर्ग्यूमेंट हटा दिए, पैरामीटर्स हटा दिए, यहाँ से भी पैरामीटर्स हटा दिए और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यूज रख दी 15 और 10, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट्स में रख देता हूँ क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ताकि पहले प्लस करे उसके बाद इसको रिटर्न करे, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। ये सारे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब इसको हम रन करते हैं। इसने क्या रन करके दिया? 15, तो ये 25, 25 कीजिए, 15 प्लस 10 25। देखिए हमने इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, बट इसकी रिटर्न टाइप है क्योंकि वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये बात आपको समझ में आ गई? नाउ अब हमारे पास क्या है? हमारे पास एक फंक्शन है void शो के नाम से, जिसके पैरामीटर क्या है? 1। अब void का मतलब क्या है? अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। void का मतलब है कि ये कोई रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी, ये डायरेक्ट प्रिंट करेगा। कैसे, उसको देखते हैं हम। void मैं इसी फंक्शन को एडिट कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। void, ठीक है। इसका एक पैरामीटर ले लेते हैं हम, इंटीजर x या फिर a और इंटीजर b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम वही काम करेंगे, रिटर्न नहीं आएगा अब यहाँ पे। रिटर्न के बजाय यहाँ पर क्या आएगा? सी आउट
सी आउट के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी और इसको हमने यहाँ से कर दिया क्लोज। अब इसके बाद मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ से हट जाओ आप और आप भी हट जाओ। मैं डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करूँगा ऐड। इसको मैं दो पैरामीटर्स दूंगा 10, 40। ठीक है, इसको मैंने क्लोज किया। नाउ इसको मैंने रन किया, इसने मुझे दिया एरर। एरर क्यों दिया उसको हम ज़रा देखते हैं। हमारे पास है void 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 void, सॉरी हमने यहाँ पे ऊपर पैरामीटर्स को डिफाइन नहीं किया इसलिए इसने एरर दिया हमें। हमने किया कंट्रोल सी ताकि टाइम बचे हमारा और यहाँ पे आके कर दिया हमने कंट्रोल वी। नाउ हमने इसको किया रन। रन में आउटपुट क्या है हमारे पास 50। अब देखें यहाँ पे हमें सी आउट लिखने की भी जरूरत नहीं है, सी आउट वाला काम कहाँ हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया। अब ये हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ये प्रिंट कर रहा है डायरेक्ट, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब ये अब इसके अंदर क्या है, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है भाई। ठीक है, हम हटा देते हैं इसको। हमने इसको हटा दिया इसको भी हटा दिया हमने और यहाँ से मैंने ये वाले पैरामीटर्स भी हटा दिए। इस सी आउट के अंदर मैंने लिख दिया डायरेक्ट आके हेलो। अब ये तो एक लाइन है, आप तसव्वुर करें ना कि आपने 50 लाइन इस फंक्शन के अंदर लिखी और उसको 50 मरतबा आके ऐड कंट्रोल सी। अब देखें जितनी बार मैं ऐड लिखूंगा, ठीक है, अब ये देखें ये इतनी दफा क्या लिखेगा, हेलो 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 हेलो। बात समझ में आई आपको। तो ये हमारे पास क्या है, सिर्फ मैसेज प्रिंट करने के लिए। इससे होता क्या है हमारे पास मॉड्यूलर कोड, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है हमारे पास, इजियर टेस्टिंग एंड डिबगिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी इससे कम हो जाती है। रियल लाइफ एनालॉजी अगर इसकी हम देखें, फंक्शन इज लाइक अ मशीन। हमारे पास एक मशीन है, यू प्रोवाइड इनपुट, इट परफॉर्म टास्क एंड गिव यू आउटपुट। बात समझ में आई आपको। फॉर एग्जांपल आप एक कॉफ़ी मशीन के पास जाते हैं, आप उसको बताते हैं, सिलेक्ट करते हैं कौन सी कॉफ़ी चाहिए, कितना पानी चाहिए आपको या कितना दूध चाहिए, जो भी है, एंड में आउटपुट में क्या देती है वो आपको, एक कॉफ़ी। ये बात समझ में आ गई। तो ये होते हैं हमारे पास फंक्शंस, इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।